भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। आई लव यू ऑल। एज अ ब्रदर आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनीथिंग। हमें इस काम से प्यार है, तभी हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। अपने भूख को मार करके हम आपके सामने होते हैं, आप सभी के सामने, तो हमारी भूख मर जाती है और एक नई एनर्जी जन्म ले लेती है, क्योंकि हमको आपको एम्पावर करना है। याद रखिए, कुछ भी करने के लिए आप सभी को अपने आप को खपाना पड़ेगा। अगर वो चीज़ नहीं कर सकते तो फिर आप लोग सफल नहीं हो सकते। खपाने का मतलब कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाओ, वो होता है अपने आप को खपाना। अगर वो चीज़ करने के लिए आप तैयार हैं तो बहुत दूर तक जाएंगे। जैसे कि आप लोग टॉपर बनना चाहते हो, अब टॉपर बनने की शर्त ये है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। मान लिया शर्त ये है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा, आपको फिक्स टाइम टेबल बना करके पढ़ना पड़ेगा। अगर ये चीज़ करने के लिए तैयार है तो फिर आपको टॉप 10 में नाम लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए कोचिंग्स भी लेना पड़ेगा, खूब पढ़ना भी पड़ेगा, अपने माइंड को फोकस में रखना पड़ेगा, जो भी छोटी छोटी मौज मस्ती की चीज़ें हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे, और अगर उसके लिए तैयार नहीं हैं तो सपने देखना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और वही है उसी दौर में आप सीखोगे धैर्य क्या होता है, लगन क्या होता है और कड़ी मेहनत क्या होता है, उसी दौर में सीखोगे। और अगर वो दौर से नहीं गुजरे तो आप मजबूत नहीं बन पाएंगे। आप सभी को दशरथ मांझी जी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक गांव की कहानी है। गांव से दूर में जाकर के काम कर रहे थे खेतों में, तो उनकी पत्नी थोड़ा गर्भ से थी, और फिर खाना लेकर के जिस ओर वो गए थे, जहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था, और उसमें से चढ़ते 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 वो उनको चक्कर आने लगा, और फिर वो वहाँ से फिसल करके गिर गए। वो इतना घायल हो गई कि उनको हॉस्पिटल ले जाने के बाद में ले जाते उनके गर्भ में जो बच्ची थी वो जन्म लेने ही वाली थी। तो डॉक्टर ने कहा कि या तो हम उनको बचा सकते या फिर बच्ची को या फिर माँ को। तो जैसे तैसे करके उनकी पत्नी तो नहीं बच सकी, लेकिन उनकी बच्ची बच गई। अब उसके बाद में उनके अंदर ऐसा जुनून आया, ऐसा कमिटमेंट आया, और ऐसा संकल्प ले लिया उन्होंने कि जिस पहाड़ ने मेरी पत्नी को मुझसे छीना है, अब उस पहाड़ को ही मैं ख़त्म करूँगा। और उन्होंने ठान लिया अपनी युवावस्था से ही। अब वो उनके बेटे लोग कम से कम 4-5 साल के रहे होंगे, और वहीं से उसी टाइप से एक लक्ष्य बना लिया कि इस पहाड़ को तोड़ना ही मेरा मकसद है। और फिर उन्होंने 22 साल की कड़ी मेहनत से उस पहाड़ को, बड़े से पहाड़ को तोड़ करके एक रास्ता बना दिया। लेकिन उस बीच में कोई भी ऐसा नहीं रहा, दुनिया की बात करें, उनके फैमिली वाले तो पूछे ही होंगे कि खाना खाया फिर ना खाया, लेकिन दुनिया वाले सब देखते रह गए, देखते ही रहे। लेकिन जब सफलता मिल गई, जब उन्होंने पहाड़ काट डाला, तब जाकर के उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था, और उन पर एक मूवी भी बनी है जिसको आप देख सकते हैं, द माउंटेन मांझी। द माउंटेन मैन कहा जाता है उनको, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। न जाने कैसे कैसे दौर से गुजरा, धूप में काम करता रहा, अपने आप को खपाता रहा, अपने आप को खपाता रहा, और फिर तब जाकर के वो पहाड़ कटा और लोगों के लिए रास्ता बना। तो ये होती है कमिटमेंट, ये होती है खुद को खपाना। चाहे दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपके कमिटमेंट, आपके लक्ष्य के आगे कोई आना नहीं चाहिए। कोई आए तो उसको हटाने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। आपके डिसीजन के आगे, आपके लगन के आगे, आपके लक्ष्य के आगे अगर कोई आ रहा है तो उसको तोड़ना आना चाहिए। जैसे कि ट्रेन कम स्पीड में होगा, बीच में बड़ा सा पत्थर रख दोगे तो क्या होगा, ट्रेन रुकने की संभावना है, रुक सकती है, क्योंकि हल्की सी स्पीड में होगी तो रुक सकती है। लेकिन जब वो भारी स्पीड में हो, तेज गति में हो, तो फिर क्या होगा, चाहे कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, सबको फाड़ते हुए निकल जाएगी, क्योंकि उनमें वो पावर होती है। वैसे डिसीजन की पावर आप में होनी चाहिए। खुद को
खपाना आना चाहिए, वैसे ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाना आना चाहिए, तब जा कर के तो कुछ होगा, नहीं तो फिर एवरेज का एवरेज बने रह जाएंगे। हमारे इस काम की बात करें, मेरे पिताजी कहते हैं कि जिस काम में आप अपने आप को खपाओगे वहाँ कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा, कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा जरूर। जहाँ पर सेवा दोगे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही जरूर, चाहे वो वहाँ के लोग ना दे, लेकिन कुदरत देख रहा है, आपकी मेहनत को देख रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन ऐसा क्लिक होगा कि आप जो भी पाना चाहते हो वो आपको हर हाल में मिलने लगेगा। मेरे पिताजी से मैंने सीखा है। और हमारे इस काम के लिए अभी हम भूखे हैं और अभी बोलते रहेंगे 4 बजे तक, हमें जुनून है, इनसे बोला चलो कुछ खा लेते हैं, नहीं लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, बस क्लास स्टार्ट होने तो सब भाग जाएगा। सच है, क्योंकि हम इस काम से प्यार है, हमें इस काम से प्यार है, हमें आप लोगों से प्यार है। आई लव यू ऑल। एज अ ब्रदर आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनीथिंग। हमें इस काम से प्यार है, तभी हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। अपने भूख को मार करके हम आपके सामने होते हैं, आप सभी के सामने, तो हमारी भूख मर जाती है और एक नई एनर्जी जन्म ले लेती है, क्योंकि हमको आपको एम्पावर करना है, पॉजिटिव चीज़ें शेयर करना है। अगर हम ही लुल रहेंगे तो फिर किसी को हाई पावर एनर्जी कैसे दे पाएंगे? तो हमें चाहे कोई भी कंडीशन हो, हम पानी पी करके रह जाएंगे, लेकिन एनर्जी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम हाई पावर एनर्जी रखते हैं। तब जा कर के स्टूडेंट्स के माइंड में क्लिक हो पाता है, तब जा कर के हमको भी सुकून मिल पाता है, क्योंकि जो भी हम समय दे रहे हैं इसको लूज तरीके से कर भी सकते हैं और अच्छे से अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। इसीलिए जो करो पूरे फोकस के साथ में करो, अपना 100% दे करके करो। अभी 12th में हो, लगा दो अपना सब कुछ, एक ही बार मिली है जिंदगी, ना मिलेगी दोबारा, कहते हैं ना। तो जो भी काम कर रहे हो, जो भी लक्ष्य बनाया है, उसके लिए पूरा अपने आप को झोंक दो और ऊपर कुदरत पर भरोसा रखो। और दशरथ मांझी जी भी अंत में कहते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठो, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। कुछ मिलेगा तो कुछ करेंगे, ऐसा सोच मत रखिए, बल्कि ये सोचिए कि मैं कुछ करूँगा तब मुझे कुछ मिलेगा। और कुदरत भी, भगवान भी यही कहता है, आप जो करोगे, आप कुछ करोगे तब जा करके तो आपको कुछ मिलेगा, ऐसे में कोई आपको कुछ नहीं दे देगा। तो जो भी आप लक्ष्य चुने हो उसके लिए अपने आप को लगा दो, खो जाइए उसी में। तो अगर आप सच्ची लगन से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। बस उस लेवल का मेहनत आपको करना पड़ेगा। और एक और बात याद रखना कि जितना भी मेहनत करोगे उससे 10% आपको कम ही मिलेगा, 10% कम मिलेगा। जैसे कि हमने 80% का टारगेट रखा, हमको 70% मिला, 100% का टारगेट रखा, 90% मिला। तो कुछ भी लक्ष्य बनाओ, अभी स्टूडेंट लाइफ में भी और आगे की ज़िंदगी में भी, जो भी करो कमाल करो, बेहतर से बेहतर करो और कुछ धमाल करो। थैंक यू।